और देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी फोर्स का रूस पर एक और बड़ा हमला। क्रीमिया के इलाके में यूक्रेनी फोर्स ने अटैक किया है। यूक्रेनी फोर्स ने चोनहार ब्रिज पर हमला किया। क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाला यह ब्रिज है जिस पर यूक्रेन ने हमला किया, और वो भी किससे? स्टॉर्म शैडो मिसाइल से, यानी नेटो के हथियार से क्रीमिया के एक ब्रिज पर हमला। एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया में फिर यूक्रेन का बड़ा हमला। क्रीमिया पर 25 ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। 16 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। 9 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने नाकाम किया। ब्लैक सी में ध्वस्त हुए यूक्रेन से 25 I-25 ड्रोन्स। और अब पुतिन का वो बयान जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन के बयान से विश्व युद्ध किया। जी हां, नेटो से युद्ध के लिए रूस तैयार, यह कहा पुतिन ने। पुतिन ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। हम पश्चिम से युद्ध नहीं चाहते, यह कहा पुतिन ने, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। और एक बड़ी खबर अब आपको और दिखाते हैं। युद्ध के मैदान में रक्तपात का नया और दहलाने वाला इतिहास लिखा जा चुका है। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संघार हो गया है। 28 जुलाई की रात यूक्रेन और रूस के सैकड़ों जवान खत्म हो गए। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में हथियारों की तबाही हुई है। रूसी सेना यूक्रेन के उत्तर में मौजूद इलाकों को खंडहर बना रही है, तो यूक्रेन दक्षिण और पूर्वी हिस्से में भीषण प्रहार कर रहा है। यही वजह है कि सिर्फ एक दिन में विनाश का नया अध्याय लिखा जा चुका है। इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे में इसी तरह विनाश की सबसे खतरनाक बारिश हुई। 28 जुलाई की रात इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य संहार हुआ। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ ऐसी तबाही हुई कि युद्ध के मैदान में त्राहिमाम मच गया। सिर्फ 24 घंटे में 1300 से ज्यादा जवान मारे गए। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के 700 जवान खत्म हो गए। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, ब्रैडले, आर्टिलरी समेत बड़ी तादाद में हथियार भस्म हो गए। रूस ने यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म दिया कि यूक्रेनी फोर्स पस्त हो गई। युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं बल्कि रूस का भी हुआ है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के 600 जवान ढेर हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की कई पोजीशन पर विस्फोट किया तो बड़ी तादाद में आर्टिलरी, टैंक और सैन्य गाड़ियों की कब्र खुद गई। यूक्रेनी प्रहार से रूसी खेमे में भी हाहाकार मच गया। ज़ेपोरिजिया और खेरसोन ये वो 4 प्रांत हैं जहां 24 घंटे में भीषण तबाही हुई है। इन 4 जगहों पर रूस ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया तो दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स ने धावा बोला। रूस के वार में, यूक्रेन के पलटवार में कहां कितना विनाश हुआ, कहां कितने सैनिक मारे गए, तबाही की रियल रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले विध्वंस का वीडियो रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले रूसी सेना का बारूदी विस्फोट देखिए। खेरसोन में रूसी सेना ने ग्लाइड बम से हमला किया। आसमान से 500 से 1500 किलो के फैब 500 बम गिरे। यूक्रेनी फोर्स के कई ग्रुप खत्म हो गए। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने 6 जगहों पर यूक्रेन की पोजीशन को धुआं कर दिया। क्लेश्चीवका में रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने कई जगहों पर यूक्रेन के हथियारों को जलाकर राख कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने इतनी मिसाइलें और रॉकेट दागे कि आसमान बारूदी धुएं से भर गया। लुहांस्क में भी पुतिन की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों और बड़ी तादाद में हथियारों को भस्म कर दिया। सोलेदर में रॉकेट स्ट्राइक कर रूस ने यूक्रेनी सेना की एक कंपनी को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा आघात किया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में डोनेट्स्क होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस के हमले में कई अमेरिकन ब्रैडले भस्म हो गए। रूसी सेना ने फ्रांस से आए टैंकों की भी कब्र खोद दी। दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स भी रूसी सेना पर कहर ढा रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओडेसा में यूक्रेन के रॉकेट हमले से रूस के कई पोजीशन तबाह हो गए। क्रिमेनिया में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 टैंक मलबा बन गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के कई सेल्फ प्रोपेल गन को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने रूसी शहर तागानरोग पर मिसाइल से हमला किया। खेरसोन में रूस की टुकड़ी पर MLRS से भीषण प्रहार किया गया।
मारियोपोल में यूक्रेनी हमले में रूस के 110 सैनिक मारे गए। दोनों तरफ से भीषण वार और पलटवार हुआ और इस तरह युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। जी हां, 24 घंटे में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। बड़ी संख्या में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। दोनों तरफ से करीब 1300 जवान मौत के मुंह में समा चुके हैं। डोनेस्क में 550, लुहांस्क में 120 और खरसोन में 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। और इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 710 सैनिक खत्म हो गए। युद्ध के मैदान में रूसी सेना की भी भारी तबाही हुई है। 24 घंटे में रूस के करीब 600 सैनिक मारे गए हैं। ओडेसा में 375, खरसोन में 160 और ज़ैपोरिज़िया में 45 से ज्यादा रूसी जवान ढेर हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हो रहा है। बाखमुत में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यहां 4 जून से अब तक 3000 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं। बाखमुत में जून के शुरुआत से ही रूस के हमले तेज हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक हर रोज बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। रूसी सेना की आक्रामकता बता रही है कि आने वाले दिनों में विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान जिसमें यूक्रेन तबाह हो जाएगा।